आज तक किसी ने भी पांडा चीते के भयानक डंक का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। तो फिर आज इसने मुझे काटा। ये मुझे डंक मार रही है। चिली के पहाड़ों की गहराई में एक ऐसा कीट है जो इतना दुर्लभ और इतना विशिष्ट है कि इसका डंक विज्ञान द्वारा पूरी तरह से अलिखित है, और वो डंक है पांडा चीते का डंक। और आज हम इस पांडा चीते को खोजने वाले पहले व्यक्ति बनकर उसका वीडियो बनाकर इतिहास बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। और फिर मैं पांडा चीते के डंक का सामना कर दुनिया का पहला आदमी बनूंगा। ये एक विशाल जंगल में घास के ढेर में एक सुई ढूंढने जैसा है। अब खोज शुरू करने का समय आ गया है। अब ये आपकी सामान्य यात्रा नहीं होगी। जंगल में केवल कुछ ही पांडा चींटियां पाई गई है, इसलिए हमें इसे खोजने का मौका पाने के लिए इस पूरी पर्वत श्रृंखला की खोज करनी होगी। ठीक है, यह आशाजनक लग रहा है। इस खुले क्षेत्र में बहुत सारी रेतीली ढीली सामग्री है जो पांडा चीते के लिए एकदम सही है, क्योंकि उसे बिल बनाना बहुत पसंद है और इससे हम ज्यादा जमीन भी कवर कर पाएंगे। जमीन को कवर करना ये जरूरी हो जाता है जब आप छोटे छोटे जानवरों की तलाश कर रहे होते हैं। आपकी आंखें जितनी ज्यादा जमीन को स्कैन कर सकती है, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं है कि आपको वो मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। हम नीचे पानी की आवाज सुन रहे हैं और रेगिस्तान का पानी जीवन है। चलो एक अलग वातावरण में अपनी किस्मत आजमाते हैं। पानी मिल गया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। अगर आप कभी रेगिस्तान में फंस गए तो ये पानी बिल्कुल जीवन रक्षक होगा, और ये तेज दौड़ता हुआ पानी पीने के लिए बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कठिन है। पानी को देख लेना ही ऊर्जा का संचार करता है। ओह, बढ़िया लग रहा है मुझे। ये अच्छा है कि हम फूलों को देख पा रहे हैं। पांडा चींटियां मुख्य रूप से फूलों वाले अमृत पर निर्भर करती है, तो ये फूल एक अच्छा संकेत है कि हमारे पास भोजन का स्रोत है। इस नदी के नीचे निश्चित रूप से और भी जीवन है। आखिरकार ऐसा लगता है कि हम पांडा चींटियों के करीब पहुंचने लगे हैं। इन छोटे छोटे ततैयों को देखो, ये मुझे वास्तव में सकारात्मक महसूस कराता है। लगता है कि पगडंडी गर्म हो रही है। मुझे पीले जैकेट दिखाई देने लगे, अभी हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो ये कीटों का जल स्रोत है, तो उस पर नजर डालो। देखिए कि वो बाकी कीटों को भगा रहा है। इसका पेट पांडा जैसा है। क्या आप इसको देख पा रहे हो? इसको ध्यान से देखो, देख रहे हो? नर पांडा चींटियों के पंख होते हैं। चलो चलते रहो, अब हमें करीब पहुंचना होगा। वाह वाह, ये सब देखो प्लीज। अभी इस पगडंडी पर आया हूं और ये सभी बिल है। निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता है कि ये सभी पांडा चींटी के हैं या नहीं, लेकिन ये सही आकार और सही आकृति के हैं और सही जगह पर है। आखिरकार ऐसा लगता है कि हम पांडा चींटी के करीब पहुंच रहे हैं। वो रही। एक मिल गई हमें, ये पांडा चींटी। हम लोग तो सच में ही हार मानने वाले थे। ये बड़ी वाली नहीं है, पर ये पांडा बेबी है। क्या बात है ये। हाँ, मिल गई। लेकिन हमारी किस्मत यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही हमने अपनी प्रस्तुति तैयार की, इस छोटे से बेबी पांडा का पहला वीडियो बनाया, कुछ और भी अविश्वसनीय हुआ। एक और मिल गई। रुको, उठाता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बहुत तेज है, क्या करे छोटा जीव जो है। डंक नहीं खाना चाहता मैं। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां पर भाग रही हो? ये बात, 2 पांडा हो गई। क्या बात है। और ये वाली असली में पांडा चींटी जैसी लग रही है। हाँ, एक नहीं बल्कि 2 पांडा चींटियां। ये विश्व प्रसिद्ध प्राणी को फिल्माने का एक दुर्लभ अवसर है। इस प्रजाति का लगभग कोई फुटेज नहीं है। वास्तव में ये संभवतः दुनिया का पहला 4K फुटेज है जिसे दुनिया ने दुनिया के सबसे छोटे पांडा को देखा है। क्या बात है, वाकई अद्भुत। इन प्राणियों के बारे में पहली चीज जो मैंने नोटिस की
वो थी इनका आकार। ये बहुत छोटी है। इस प्रेजेंटेशन के लिए हमें जो छोटे कैप्सूल लाने थे उन्हें देखो, लेकिन ये न केवल छोटी है बल्कि तेज भी है। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि हम उन्हें कैसे कंटेनर में रख पाए। ये संभावना नहीं है कि हम उनके घूमते हुए बहुत ज्यादा बी रोल प्राप्त कर पाएंगे। बस जमीन में एक छोटा सा छेद या दरार की जरूरत है और वे चले गए फटाक से। उन्हें पांडा चींटी नाम उस काले और सफेद फजी एक्सोस्केलेटन की वजह से मिला, जो निश्चित रूप से मुझे पता है। उन्हें चींटियां कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये चींटियां है ही नहीं। ये ततैया की एक प्रजाति है और पंखहीन ततैया वास्तव में एक मादा है। इस प्रजाति के नर के पंख होते हैं लेकिन मादा के पंख नहीं होते। लेकिन उनके पास दुनिया के किसी भी कीट की तुलना में सबसे ज्यादा ढंग से शरीर आकार अनुपात होता है। ये दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाले जो अपने विशाल डंक और दर्दनाक डंक के लिए प्रसिद्ध एक और प्रजाति है। गाय के हत्यारे से संबंधित है। दोनों के पास फजी एक्सोस्केलेटन होते हैं और इन्हें मखमली चींटियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पांडा चींटी के जहर के प्रभाव पूरी तरह से अज्ञात है और अब इनके रक्षा तंत्र पर नजर डालने का समय आ गया है। ये हमारे मनोरंजन के लिए पांडा की तरह नहीं दिखते। उन्होंने शिकारियों को भगाने के लिए रंग विकसित किया है ताकि ये कहें, एक मुक्का मारूंगा ना तो बहुत पछतावा होगा, समझा ना। अब एक और बचाव तंत्र के बारे में बात करते हैं। माइक्रोफोन को बहुत करीब ले जाते हैं। क्या आपने सुना? इसे स्ट्रिड्यूलेशन कहते हैं, जो एक ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली चेतावनी पिच है जिसे ये कीड़े उत्सर्जित करने में सक्षम है। और हम सिर्फ ध्वनि को बढ़ा नहीं रहे, ये कीट वास्तव में शोर करता है और मैं इसे सुन भी सकता हूँ। इसे देखो, पेट को पहले से हिला रहा है। शायद इसका एक रूप देखने को मिले। ओ, वो डंक बाहर आ रहा, देखो। शरीर के आकार की तुलना में ये एक बहुत लंबा डंक है। इसे मेरी त्वचा के माध्यम से डंक मारने में कोई समस्या नहीं होगी। अब याद रखें, जब मैंने पहले कहा था कि ये संभवतः पांडा चींटी का पहला 4K फुटेज है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस प्रजाति का पहला प्रलेखित डंक होने वाला है। पांडा चींटी का डंक किसी ने नहीं खाया है। पांडा चींटी के साथ डंक वाले क्षेत्र में जाना वास्तव में बहुत ही अज्ञात बात है। मुझे वाकई में नहीं पता था कि मुझे किस तरह की प्रतिक्रिया होने वाली है, इसलिए हम कुछ आपातकालीन उपचार लेकर आए। बेशक हमारा सैटेलाइट फोन, अगर मुझे किसी तरह का एनाफिलेक्टिक शॉक लगता है तो हम आपातकालीन संकट कॉल के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं हमेशा एक प्राथमिक चिकित्सा आघात किट लेकर चलता हूँ और इस आघात किट में मेरे पास हमेशा एक एपिपेन होता है। अगर ये डंक बहुत बुरा हो जाता है तो ये हमारा एकमात्र उपाय है। पहली बार पांडा चींटी के साथ मांस में डंक खाने का समय आ गया है। इस पांडा चींटी का डंक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ये वाकई बहुत ही बड़ा डंक है। मैं कहूंगा कि डंक पेट से निचले वाले हिस्से की पूरी लंबाई का है। तो समय आ चुका है। मैं हूं मार्क विंस और मैं पांडा चींटी के साथ डंक मारने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हूं। अब हम डंक की दुनिया के महान अज्ञात समय में जा रहे हैं। 1, 2, 3। या डंक अंदर है। अंदर क्या डंक? ओह, गिर गई। कहां चली गई? मुझे भी नहीं दिखी। पक्का काटा उसने मुझे। इसके नीचे तो नहीं गई? देख लेता हूं। ये कितनी तेज थी। आसपास के वातावरण में घुल गई है ये तो। कहां गई? छोटे जीव, कहां चले गए तुम? ओह हाँ, देखते रहो देखते रहो। अरे नहीं, कहां चली गई? हाँ, कोई नहीं। दुर्भाग्य से मुझसे चींटी गिर गई। उसने मुझे पक्का काटा था पहले। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास 2 अलग अलग डंक के निशान हैं। मैं कहूंगा कि ये शायद एक हॉर्नेट के समान है, पर सौभाग्य से हमारे पास एक और चींटी है और वास्तव में ये पैंडा की तरह दिखती भी है। इसीलिए ये देखने का समय है कि दुनिया का सबसे छोटा पांडा अच्छा डंक मारता है। अच्छी पकड़ बनानी होगी। मुझे पता है कि ये आसान लगता है, लेकिन इन छोटे छोटे पैंडा चींटियों पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। तुम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डंक निकल गया। 1, 2, 3। ओ वाकई निश्चित ही बहुत अच्छा डंक है और काटा भी इसने। देखिए, इस पांडा के जबड़े मुझे जकड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस पांडा चींटी का काटना उसके डंक से भी ज्यादा बुरा है। निश्चित रूप से मुझे छोटे छोटे डंक लग रहे हैं। ये छोटा सा पांडा चींटी शायद पूरा मुक्का मारने के लिए पर्याप्त बड़ा ना हो। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे इस चींटी से 2 बहुत ही अच्छे डंक लगे यहाँ पर। और फिर शायद मेरे पास
मुझे नहीं पता, 1 दर्जन छोटे छोटे सूक्ष्म डंक होंगे, लेकिन 1 या 2 बहुत अच्छे थे। ओह माय गॉड, ये रही यहाँ पर, मिल गई हमें, वो मिल गई है पहली वाली पांडा चींटी। वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो क्या करें तुम्हारे साथ? और भागोगी तुम? वापस तो आ गई। तो क्या फिर से हमें कटवाने की कोशिश करनी चाहिए? तो हम फिर से डंक कटवाने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पहली बार में मुझे पूरा डंक लगाया नहीं, तो 3 पर करेंगे। 1 2 3। ओह, यह लगा, काटा मुझे, और डंक भी मार रहा है। यहां पर मुझे एक अच्छा डंक लगा। तो बढ़िया रहा, क्या बात है। यहां पर कोई खास डंक का निशान नहीं है, भले ही हमें डंक वाली जगहों के आसपास थोड़ा बहुत लालिमा और थोड़ी सूजन हो रही हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे प्यारा डंक हो सकता है। छोटे पांडा चींटी के डंक की तुलना उसकी दहाड़ से नहीं की जा सकती। ठीक है, चलो तो इस छोटे पांडा को वापस जंगल में छोड़ देते हैं। हालांकि डंक के तुरंत बाद ही पैन ठीक हो गया था, लेकिन अगले दिन दूसरी प्रतिक्रिया फिर से शुरू हो गई थी, जहां पर मुझे लालिमा, सूजन और लगातार खुजली होती रही। तो भले ही ये पांडा चींटी बहुत ही प्यारी लगती हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस छोटे कीट के डंक से निश्चित रूप से बचना चाहिए।